बच्चों, आज हम सभी पुनरावलोकनम पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। तो जैसा कि चित्र में देख रहे हैं, चित्र के नीचे लिखा है नदी प्रवाहती। नदी प्रवाहती यानी नदी प्रवाहती माने बहती है, नदी बहती है। दूसरे चित्र में देखें, उसके नीचे क्या लिखा है? नद्यो प्रवहतः। नद्यो प्रवहतः यानी नद्यो द्विवचन है, तो इसका अर्थ क्या होगा? दो नदियाँ। दो नदियाँ बहती हैं। प्रवहता का अर्थ क्या होगा? बहती हैं, यानी दो नदियाँ बहती हैं। अब तीसरे चित्र की ओर देखें। तीसरे चित्र के नीचे क्या लिखा है? नद्यः प्रवहन्ति। नद्यः प्रवहन्ति। नद्यः बहुवचन है, इसका अर्थ क्या होगा? बहुत सी नदियाँ। प्रवहन्ति माने बहती हैं, यानी कि बहुत सी नदियाँ बहती हैं। अब हम अगले चित्र की ओर चलेंगे। अगले चित्र में लिखा है धेनुः पश्यति। धेनु मतलब गाय, पश्यति मतलब देखती है। गाय देखती है। फिर दूसरे चित्र के नीचे क्या लिखा है? धेनु पश्यतः। धेनु पश्यतः। धेनु द्विवचन है, इसलिए दो गायें। पश्यतः माने देखती हैं। दो गायें देखती हैं। फिर तीसरे चित्र की ओर चलें। धेनवः क्षेत्रे चरन्ति। धेनवः क्षेत्रे चरन्ति यानी बहुत सी गायें क्षेत्र में चरती हैं, या बहुत सी गायें मैदान में चरती हैं। क्षेत्र का अर्थ मैदान भी होता है, खेत भी होता है। अब हम अगले चित्र की ओर चले। उसके नीचे लिखा है माता जलम आनयति। माता जलम आनयति यानी माता जल आनयति माने लाती है। माता जल लाती है। फिर दूसरे चित्र की ओर चले। उसके नीचे लिखा है मातरो जलम आनेतः। मातरो जलम आनेतः। मातरो द्विवचन है, इसलिए दो माताएं। दो माताएं जल आनेतः माने लाती हैं, यानी दो माताएं जल लाती हैं। फिर हम तीसरे चित्र की ओर चले। उसके नीचे देखें क्या लिखा है? मातरः जलम आनयन्ति। मातरः जलम आनयन्ति। मातरः बहुवचन है, इसलिए कितनी माताएं हो जाएंगी? बहुत सी। बहुत सी माताएं जल लाती हैं। बहुत सी माताएं जल लाती हैं। अगला चित्र देखें। अगले चित्र में नीचे लिखा है दधि पात्रे अस्ति। दधि पात्रे अस्ति। दधि माने दही, पात्रे माने पात्र में, अस्ति माने है। दही एक पात्र में है। अब दूसरे चित्र में देखें क्या लिखा है? दधिनी पात्रयोः अस्तः। दधिनी पात्रयोः अस्तः यानी कि दही पात्रयोः माने हो जाएगा दो पात्र, क्योंकि ये द्विवचन है, इसलिए पात्रयोः माने दो पात्रों में। अस्तः माने है। दही दो पात्रों में है। अब अगले चित्र की ओर चले। दधीनि पात्रेषु सन्ति। दधीनि पात्रेषु सन्ति यानी कि दही पात्रेषु माने बहुत से पात्रों में, सन्ति माने है। दही बहुत से पात्रों में है। अब हम अगले चित्र में चले।
उसके नीचे देखें क्या लिखा है, मधु पुष्पेषु भवति। तो पुष्पेषु आप लोग जानते हैं कि सप्तमी विभक्ति है। इसमें हम में पर में से कोई भी एक कारक चिन्ह जोड़ लेते हैं तो मधु पुष्पों में होता है। भवति माने होता है, यानी कि मधु पुष्पों में होता है। फिर दूसरे चित्र में देखें, मधुनी पात्रयोः अस्तः। मधुनी पात्रयोः अस्तः। तो मधुनी यानी शहद, पात्रयों का अर्थ अभी पहले भी पढ़ चुके हैं कि दो पात्र, क्योंकि द्विवचन है। अस्तः माने है, तो मधु दो पात्रों में है। मधु दो पात्रों में है। फिर हम तीसरे और अंतिम चित्र की ओर चलते हैं। मधूनि मधुकोशेषु सन्ति। मधूनि मधुकोशेषु सन्ति यानी शहद, मधुकोशेषु यानी मधुमक्खियों के छत्तों में, सन्ति माने है। मधु मधुमक्खियों के छत्तों में है। आशा है कि इस वीडियो की सहायता से आप लोग एकवचन, द्विवचन और बहुवचन का अर्थ समझ गए होंगे और उसका वाक्य प्रयोग कर पाएंगे।